अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। हमारी सियासत आजकल एक शतरंज की बिसात बन गई है। एक मूव होती है, उसके जवाब में काउंटर मूव होती है। आज हुकूमत का मौका था मूव करने का। वजीर आजम इमरान खान साहब एक सरप्राइज विजिट पर पहुंचे। सरप्राइज तो नहीं, लेकिन दोपहर को फवाद चौधरी साहब से जब पूछा गया कि क्या वो चौधरी बरादरान से मिलने जा रहे हैं वजीर आजम साहब, तो आगे से जवाब था कि नहीं, वो वजीर आजम चौधरी बरादरान से मुलाकात नहीं है, एक सनती पैकेज के लिए यहां पर तशरीफ लाए हैं। लेकिन फिर एक सडन चेंज ऑफ इवेंट्स, इमरान खान साहब भी आखिर परवेज इलाही साहब और चौधरी शुजात साहब से मिलने पहुंच गए। गुफ्तगू हुई, बातचीत हुई, और बातचीत क्या होगी, जाहिर है आपको मालूम है कि बड़े दिनों से ये खबरें आ रही थी कि क्या वजीर आला परवेज इलाही साहब बनने जा रहे हैं, क्या उनके नाम का कुर्रा नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर निकल सकता है, टाइम फ्रेम क्या होगा, क्या 4 महीने का वक्त है, वक्त 1.5 साल असेंबलियां पूरी करें अपनी। ये वो चीजें थी जिसमें मामलात बहुत सख्त फंसे हुए थे। लेकिन आज की मूव कितनी कारगर साबित होगी, हुकूमत अपने आप को आगे मजीद बढ़ा पाएगी, क्योंकि कल वजीर आजम साहब ने जो बिजली सस्ती की, पेट्रोल सस्ता किया, उसका सबसे बड़ा वजह उस सारे की ये थी क्योंकि एक प्रेशर महसूस कर रही है लगता है हुकूमत। ये जो तरीके दम एतमाद है, जिस तरह मुलाकातें हो रही हैं, ऐसा लग रहा था कि काफ लीग भी ऑपोजिशन की साइड पर चली जाएगी। इससे पहले आपको याद होगा कल शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस बात का इंकशाफ भी किया कि तरीन साहब से भी मुलाकात हुई है। शहबाज गिल साहब ने भी हमारे पास बैठकर यहां पर ये बात कही अरशद शरीफ साहब के प्रोग्राम में कि टेलीफोनिक रब्ता हुआ गिल साहब, माफी चाहता हूं, जहांगीर खान तरीन साहब के साथ। सो अब मुकम्मल तौर पर एक गेम ऑफ चेस शुरू है। शुरू करते हैं, जैन अली भट्टी साहब स्पोक्स पर्सन है स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही साहब के, जरा उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज की मीटिंग में हुआ क्या। भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, क्या लें जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह। भट्टी साहब, ये कितना अर्सा पहले प्लान हुआ था ये विजिट? ये जी कल वजीर आजम साहब के स्टाफ ऑफिसर की कॉल आई थी कि वो आज इंशाल्लाह जो है वो चौधरी साहिबान से, चौधरी शुजात हुसैन साहब से और चौधरी परवेज इलाही साहब से जो है वो मुलाकात करेंगे। और आज जब वजीर आजम साहब आए तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन साहब की मुकम्मल सेहतियाबी की दुआ की, और इसके अलावा उन्होंने दौरा रूस के ऊपर उनको एतमाद में लिया। और भट्टी साहब, आप ये कह रहे हैं कि ये मुलाकात दौरा रूस को डिस्कस करने के लिए हुई थी? इसमें जी मुल्क के मजमूई सियासी सूरत हाल के ऊपर भी तबादला ख्याल हुआ। असल बात पे अब आप आए हैं, वो कौन सी सूरत हाल है? क्या कहा प्राइम मिनिस्टर साहब ने परवेज इलाही साहब को? क्या परवेज इलाही साहब ने यकीन दहानी कराई है कि वो खड़े रहेंगे हुकूमत के साथ? लेकिन जी चौधरी शुजात हुसैन साहब और चौधरी परवेज इलाही साहब की वज़ाकता को तो पूरा पाकिस्तान जानता है, और ये एक बहुत बड़ा सियासी घराना है कि ये किसी के साथ जब चलता है तो फिर उसके साथ डट के खड़ा होता है, नंबर 1। नंबर 2, चौधरी साहिबान ने आज चौधरी परवेज इलाही साहब ने बिलखसूस जो है वो इमरान खान साहब की तारीफ की है कि जो इन्होंने इंडस्ट्रियल पैकेज दिया है। बल्कि चौधरी परवेज इलाही साहब ने वजीर आजम साहब से कहा कि आप पंजाब की सनतों की बहाली के लिए, पंजाब की इंडस्ट्रियल स्टेट्स के लिए भी जो है इस तरह के पैकेज का ऐलान करें। और दूसरा, जो इन्होंने पेट्रोलियम की और बिजली की कीमतों में कमी की है और कमी का जो ऐलान किया है वो खुश आइंद है, लेकिन अब वजीर आजम साहब अपने वजीरों की ड्यूटी लगाएं कि वो कॉमन मैन के प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए बाजारों में भी इस चीज की नजर रखें। भट्टी साहब, क्या परवेज इलाही साहब को वजीर आला बनाने की बात हुई? नहीं जी, इस सिलसिले में कोई भी बात नहीं, चूंकि चौधरी परवेज इलाही साहब पहले भी ये कह चुके हैं कि हमें वजीर आजम इमरान खान के साथ चलना है, हमने उनके साथ सियासत करनी है और हमें 5 साल का मैंडेट दिया गया है। असल बात जो चौधरी परवेज इलाही साहब बार बार करते हैं वो ये है कि जी महंगाई के ऊपर फोकस किया जाए, उसको कैसे हल करना है, आम आदमी के मसाइल के हैं, इश्यूज के हैं, आम आदमी को हम किस तरह फैसिलिटेट कर सकते हैं। चूंकि हम अवामी नुमाइंदे हैं और हमने 5 साल के बाद फिर अवाम के पास जाना है, हमने अवाम से वोट लेने हैं, तो चूंकि हमें 5 साल का मैंडेट दिया गया है, इसलिए हमने आम आदमी के जो इश्यूज हैं,
कॉमन मैन प्रॉब्लम्स हैं, हमने उनके ऊपर जो है वो फोकस करना है। और इमरान खान इंशाल्लाह ताला हम जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग का इत्तेहाद बरकरार है और इंशाल्लाह ताला हम इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। लेकिन 5 साल ये हुकूमत पूरे करेगी, क्या ये यकीन दहानी कराई गई है वजीर आजम साहब को कि नहीं? इसमें जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो पूरी तरह खलूस नीयत के साथ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के साथ जो उनके इत्तेहादी है, चूंकि हमारा इत्तेहाद 2018 में जब हुआ सीट एडजस्टमेंट, तो ये इत्तेहाद 5 साल के लिए है। और कोई भी सियासी जमात होती है काशिफ अब्बासी साहब, सियासी जमातें जो हैं वो मुल्की बका, सालमियत और तरक्की और खुशहाली की जामिन होती हैं और सियासी मफाद भी देखती हैं। भट्टी साहब आप भी जानते हैं बहुत से फैसले सियासी मफाद में किए जाते हैं, मुस्तकबिल के इलेक्शंस देखे जाते हैं, कोई हमें क्या दे रहा है वो भी देखा जाता है। तो आपको याद होगा क्या क्या आप पर कातिल लीग का इल्जाम लगा, लेकिन आप हुकूमत के साथ गए, आपको डाकू का आप पीटीआई के साथ गए। तो ये चीजें तो सियासत का हिस्सा है ना। आपने 5 साल के लिए इनके साथ इत्तेहाद किया, लेकिन अगर आज मौका मिले, आपको बेहतर डील ऑफर हो, ऑपोजिशन की जानिब से वजारत उज़्मा ऑफर हो, तो लगता है ऐसे ही है कि आप उसकी तरफ जाएंगे। अगर आपको बेहतर कोई चीज ऑफर कर सकें तो क्या ये बात खुलेआम परवेज इलाही साहब अब कहेंगे कि हम अगले इलेक्शन तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ खड़े? जी बिल्कुल हम खड़े हैं और रियासत और मुल्क कौम के मुफाद के बगैर पाकिस्तान मुस्लिम लीग की क़यादत जो है वो कोई फैसला जो है वो नहीं करेगी। रियासत से क्या मुराद? जो आपको कहा जाएगा वही करेंगे? जी बिल्कुल, हम जो है आम आदमी के मसाइल को हल करने के लिए, महंगाई, बेरोजगारी जो है वो इस टाइम इश्यूज हैं, गवर्नेंस लेवल को मजीद बेहतर बनाने की जरूरत है। उसके लिए पीटीआई की क़यादत को चाहिए कि वो चौधरी शुजात हुसैन साहब और चौधरी परवेज इलाही साहब के तजर्बे से इस्तेफादा हासिल करें। कैसे इस्तेफादा हासिल करें जी? क्या करें? देखें जी, परवेज इलाही साहब को वज़ीर आला बना दें। देखें जी, 2002 से 2008 तक जो है जिस तरह मुनज़्ज़म तरीके से चौधरी परवेज इलाही साहब ने अपने आप को जो है वो वजीर आला के तौर पर मनवाया है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। ही वॉज द एवर बेस्ट सीएम इन द हिस्ट्री ऑफ पंजाब। उसके लिए वर्किंग रिलेशनशिप को मजीद बेहतर बनाने की जरूरत है और उसके अलावा जो आपस में जो है वो राब्ता जो है उसका में किसी कमी का फुकदान नहीं होना चाहिए। और चूंकि चौधरी साहिबान एक तजर्बाकार है और वो जो है बेहतर तरीके से इमरान खान साहब को गाइड कर सकते हैं कि मजीद जो है वो आप किस तरह लोगों को फैसिलिटेट करें सो दैट कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में भी जो है वो हमें कामयाबी हासिल हो। आप जो कह रहे हैं कि बेस्ट एवर सीएम रहे हैं, तो आप कह तो यही रहे हैं कि इससे बेहतर सीएम कहां मिलेगा तहरीक इंसाफ को? देखें जी, उसमें हम जो है वो बीइंग अ जमात, हमने पहले दिन से इमरान खान साहब को ये वाज़ेह कर दिया था। हमने ये कहा था कि खान साहब हम आपके साथ आए हैं, हम 5 साल आपके साथ पूरे करेंगे, लेकिन जो है जिस मकसद के लिए हम आए, जिस लिए वोट दिए गए हैं, वो आम आदमी, मुल्क और कौम की तरक्की, मुल्क और कौम की खुशहाली, आम आदमी के मसाइल, लेवल ऑफ गवर्नेंस को बेहतर करना और लोगों को डिलीवर करना। बिल्कुल ठीक है। बड़ी साहब आखिर में आप डिलीवरी पे आ गए, मुझे ये बताएं कि ऑपोजिशन ने आपको सीएमशिप ऑफर की है? देखिए जी, चौधरी शुजात हुसैन साहब और चौधरी परवेज इलाही के पास, जो परवेज इलाही साहब के पास आसिफ अली जरदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो, सिराजुल हक साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब आ चुके हैं। उसमें यह है कि वो चौधरी परवेज इलाही साहब कहते होते हैं कि यार अजय ते बावर्ची खाने सामान इकट्ठा हो रहे हैं। अभी तो ऑपोजिशन को अपने आइडियाज में क्लैरिटी नहीं है कि उन्होंने किस तरफ जाना है। क्या मांग रहे थे जब आए थे बात करने? वो क्या कह रहे थे? हुकूमत गिरानी है, अगला सेटअप क्या होगा? वो क्या उनकी ऑफर है आपको कि अगला सेटअप क्या होगा? लेकिन जी, उनका जो फोकस इस वक्त जो करंट सिनेरियो में आपको भी पता है कि वो अदम एतमाद की जो बातें हैं उसके ऊपर ही डिस्कशन होते रही। जब मियां शहबाज शरीफ साहब आए तब तो चौधरी शुजात हुसैन साहब और चौधरी परवेज इलाही साहब से जो है वो अपनी पुरानी बातें जो है वो दोहराते रहिए। वो बल्कि चौधरी साहबान ने ये कहा कि 14 साल बाद आपको हमारा ख्याल आ गया। तो और ये भी उन्होंने वाज़ेह किया कि हम आईनी मुद्दत जो है वो गवर्नमेंट की वो पूरी करने पे जो है वो हम पूरी तरह आमादे हैं। इस गवर्नमेंट की या असेंबलियों की आईनी मुद्दत पूरी करना चाहते हैं? जी, असेंबलियां जो है वो अपनी आईनी मुद्दत पूरी करें और जो है वो किसी भी किस्म का कोई अर्ली इलेक्शन जो है। तो आप ये कह रहे हैं वजीर आजम बदल जाए, वजीर आला बदल जाए, लेकिन असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करे? नहीं, हम ये चाह रहे हैं कि वजीर आजम इमरान खान साहब जो है वो मजीद जो है वो चीजों को बेहतर तरीके से खुद हैंडल करें
और वो खुद चूंकि वो इस टाइम जो है वो मुल्क के वजीर आजम है, उनकी जो है वो चारों सूबों की सियासत पे, मुल्क की सियासत पे नजर है, तो उन्हें खुद भी जो है इस चीज का बखूबी अंदाजा है कि सर वैसे हालात आखिरी क्या हैं। सवाल भट्टी साहब, परवेज अब बुज़दार साहब ठीक काम कर रहे हैं पंजाब में? लेकिन जी बुज़दार साहब जो है वो शुरू में तो आपको पता है कि उन्हें कोई भी ऐसा जितना एक्सपीरियंस नहीं था। वो तहसील नाज़िम थे, लेकिन वो भी चौधरी परवेज अली साहब के दौर में बने थे। तो चूंकि चौधरी परवेज अली साहब से वो इंस्पायर तो हैं और मुख्तलिफ मीटिंग्स में वो कह चुके हैं कि जी मैं चौधरी परवेज अली साहब से जो है वो सीखने की कोशिश करता हूं, लेकिन जिस लेवल के ऊपर बुज़दार साहब को चौधरी परवेज अली साहब से सीखना चाहिए था, उनसे इस्तेफादा करना चाहिए था, उस लेवल के ऊपर अगर चौधरी साहिबान की बात पहले दिन से चौधरी परवेज अली साहब की बात पे अमल किया जाता, तो आज एजुकेशन में और डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द गवर्नमेंट के अंदर जो है जो हालात, तो आप ये कह रहे हैं कि बुज़दार साहब ने ठीक काम नहीं किया। चलें, बहुत शुक्रिया आपका भट्टी साहब, हमारे साथ मौजूद थे। तर्जुमे स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज अली साहब के, उन्होंने कहा कि यकीन दहानी कराई गई है कि हुकूमत के साथ खड़े हैं। साथ में ये भी फरमाया कि बुज़दार साहब कुछ ज़्यादा चंगा काम नहीं कर रहे। ये भी कहा कि असेंबलियां मुद्दत पूरी करें, वजारत उज़्मा और वजारत आला देखी जाएगी। हमारे साथ फैसल वाडा साहब मौजूद हैं। आज ही आपकी जो पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट में रिजेक्ट हुई है स्टे करने की। देखेंगे कि आपको क्या, आपने अपनी नेशनैलिटी, आपके ऊपर इल्ज़ाम यह है कि छुपाई थी। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब मेंबर कौमी असेंबली हैं मुस्लिम लीग नून के। चौधरी मंजूर साहब से भी बात करेंगे कि पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च कहां तक पहुंचा। नाउ द सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया, इस हाई कोर्ट ने कहा कि आप खुद जिम्मेदार हैं, आपको ताहयात महल कर दिया गया है। व्हाई डिड यू डिक्लेयर कि या अब कि नेशनैलिटी आपने सरेंडर नहीं की? बहुत शुक्रिया काशी साहब। सबसे पहले तो ये कि देखिए जी, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी एक्सेप्ट भी की हैं और मैं अपनी अदालतों का एहतराम करता हूँ, उनके जजेस का। सब्जेक्टिव है केस, तो मैं ज़्यादा कमेंट तो नहीं करना चाहूँगा उसके बारे में। अभी तो जहाँ तक स्टे की बात है, तो जजेस के जो फैसले हैं उनको हम तस्लीम करते हैं मनोमन। वो क्यों दिया और क्यों नहीं दिया, दैट्स देयर कॉल। बट इज दैट अ फेयर डिसीजन कि आपने अपनी नेशनैलिटी सरेंडर नहीं की थी? आई थिंक सर, अगर मैं अपना मुद्दा जो है वो बेहतर है कि मैं कोर्ट के अंदर ही फाइट करूं। इट डजंट लुक अप्रोप्रिएट, स्पेशली व्हेन यू आप इस केस पे बात नहीं करना चाहते? मेरा मुनासिब नहीं है कि आप अपनी अदालतों को अपने डिसीजंस को टीवी प्रोग्राम्स के अंदर डिस्कस किया जाए। मैं तो प्रिंसिपल के केस तो डिस्कस करते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं। रिजल्ट आ चुका था। मैं नवाज शरीफ साहब रिजल्ट आने से पहले भी सारे डिस्कस नहीं किया, मैंने तो नहीं किया। आई ऑलवेज रिस्पेक्टेड द कोर्ट्स एंड दैट्स हाउ आई एम। हुकूमत का क्या बन रहा? कुछ नहीं बन रहा। स्टॉक शोज चल रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, मसाला हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट्स मिल रही हैं, आप लोगों की दुकान चमकी भी है। मेरी दुकान चमक रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब चौधरीयों से मिलने जा रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं, सर मेरी बात सुने, मौलाना साहब जा रहे हैं, जरदारी साहब जा रहे हैं। हंगामा बरपा है इस वक्त मुल्क में। आप कहते हैं टॉक शो का मसाला। लेकिन सर चौधरी की यहाँ तक आप बात करते हैं तो मेरा तो बड़ा बायस है, क्योंकि मेरा उनसे ताल्लुक जो है वो सियासत से बहुत पहले का है। आई एम मोर ऑफ देयर सन देन अ पॉलिटिकल एलाई। चौधरी बिरादरान के पास अगर जा रहे हैं वजीर आजम साहब, या वो उनके पास आ रहे हैं, कुछ तो हो रहा है ना, तो कोई मसला थोड़ी है भाई। हमारे एलाइज हैं, हम 100 दफा जाएंगे, 500 दफा जाएंगे। उसका ये कहाँ से मतलब निकाल रहे हैं आपके? कोई चीज हो रही है। वो बड़ी आंख की शर्म रखने वाले खानदानी लोग हैं। एंड लाइक आई सेड कि मैं उनको पॉलिटिक्स से पहले का जानता हूँ, मैं उनका एक बेटे की तरह हूँ, तो मुझे इस पे कोई अच्छा, तो आपको बहुत कुछ पता होगा। मुझे कुछ पता है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। जा रहे हैं आपकी दुकान चमक रही है। वो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? कौन? परवेज अली साहब काफली नून के साथ और पीपल्स पार्टी के साथ। सर नून और पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी ख्वाब की चीजें बनाती रहे, उससे किसी को फर्क तो नहीं पड़ता। तो विश लिस्ट होना कोई बुरी बात थोड़ी, हर इंसान की विश लिस्ट होती है। विश लिस्ट है उनकी, और लग ये रहा है कि परवेज अली साहब उनकी विश लिस्ट पूरी करने जा रहे हैं। सर ये आप गेम फंसी हुई है 4 महीने और 1.5 साल में। आपका जैसे उन्होंने कहा ना अभी भट्टी साहब ने क्या फरमाया? अभी भट्टी साहब ये फरमाते हैं कि अगर असेंबली मुद्दत पूरी करें, यानी गेम आप पे है कि पूरा हमें, अगर आपने वजीर आला बनाना, 4 महीने वाली गेम नहीं होगी। जब तक असेंबली अपना टेन्योर है उसका टेन्योर पूरा करे तब ठीक है, वरना सर मजेदार बात यह है कि आप लोगों के पास एक आर्ट है, जिस कैमरे और कुर्सी पे आप बैठे हुए हैं, हमारा एक आर्ट ये भी है कि हम कभी आपको फोन करते हैं, कभी रांझा साहब को फोन करते हैं, कभी परवेज अली साहब को फोन करके कहते हैं सर दसो दसी हो की रहे हैं, आपको बंदे बता भी देते हैं। सर आप मुझे आप इस बात को, तो जो भट्टी साहब की बात है उसको इतना एम्फसाइज कर रहे हैं, लेकिन जो परवेज अली साहब के अपने साहबजादे हैं मोनस अलाई,
उनकी स्टेटमेंट को अब आप खुद डिस्कस कर रहे हैं। हमने यहाँ पे मोनस इलाही साहब यहाँ पे आए एक फंक्शन में, जो आपकी वजारत उनके पास चली गई। उन्होंने कहा जनाब अपने बंदों को समझाएं, घबराएं नहीं, हम आपके साथ हैं, हम ताल्लुक बनाने हैं। अगले ही में कामल अली आगा साहब टीवी पे आके कहते हैं इनका जाती बयान है, फैसला पार्टी ने करना है, पार्टी के अंदर आके फैसला होगा। पार्टी तो उन्होंने तो डिसमिस ही कर दिया। सर मेरी बात सुनिए, पार्टी के हेड कौन है? कौन? परवेज इलाही साहब। चले तो कौन है मोनस इलाही के? आर यू सेइंग कि बेटे ज्यादा करीब कोई हो सकता है? उनकी कही हुई बात को रद्द किया गया पार्टी तर्जुमान। सर ये आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं ये कामिल अली आगा साहब का एक पार्टी मौकफ है जिसको उन्होंने बता दिया। क्या आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर कोई बात करेगा और आप में से कोई आके कहेगा पीएम साहब का जाती मौकफ है जी, हम नहीं मानते इसको? यार ये नहीं होता। व्हेन मोनस इलाही सेज समथिंग इट मींस समथिंग। सर मैं आपको बताऊं, देखिए होना क्या है, होना ये है कि सर देखिए एक लॉन्ग मार्च बड़ी मुश्किलों से पहुंची है हैदराबाद, ठीक है सर, वो वहीं से उसका काम शुरू हो गया है। एक 23 को है गालिबन मौलाना की, वो 23 मार्च के दिन क्राउड के साथ ही अपना क्राउड पुल आउट कर रहे हैं, वो भी एक तमाशा है। बाकी सर देखिए अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो ये पॉलिटिक्स नहीं कहलाएगी ना, फिर तो नौकरी कहलाएगी। और अगर ये तमाशा मसाला और ये ब्रेकिंग न्यूज़ और इसकी मुलाकात और उसकी मुलाकात और एलआई की नाराजगी और उसकी बुनियादी सर मसाला, सर यू आर गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट। पता जाएगा अगर मसाला पक गया तो। सर आप मुझे बताएं ना, मसाला पकता तब है जब हांडी में कुछ हो, अगर मसाला खाली फेंक दे हांडी के अंदर तो धुआं ही निकलता है। खाली हांडी है सर। ये बात ये है कि असल में हांडी में ये पक रहे हैं ना, इनको पता नहीं है। जो पक रहा हो बेचारा, उसको क्या पता, उसको तो सिर्फ हीट आ रही होती है, और हीट तो आ रही है। कल का फैसला 5 रुपए बिजली सस्ती करने का, 10 रुपए पेट्रोल सस्ता करने का, इट लुक्ड अ डिसीजन अंडर प्रेशर कि देखिए सर मुझसे अगर एक सेकंड में कह सकूं सर, एक सेकंड गुजारिश है सर, एक गुजारिश है, मिल जाएगा, गुजारिश है सर, गुजारिश सर, 5 रुपए सस्ती कर दे, पेट्रोल सस्ता कर दे तो बुरा ना, बहुत अच्छा। सलामी लेकिन मंडी में बढ़ जाए, वो बढ़ा दे तो वो बुरा। आप चाहते क्या हो साहब? प्रेशर अंडर प्रेशर, आप चाहते हैं आपका खून वो पाकिस्तान के लिए वो भी देने को तैयार है। बड़ी अभी उसकी बारी नहीं आई, अल्लाह खैर करे। ये सियासत है, इक़्तिदार ही जाना है, खून पे क्यों आप उतर रहे हैं? इक़्तिदार ही जाएगा इंशाअल्लाह ताला, और इक़्तिदार जाने वाला है। इक़्तिदार तो अब इस हद तक है कि रोज मेरे ख्याल से रोज ही ये सुबह उठ के पहली काम ही करते, खबर अखबार की हेडलाइन पढ़ते हैं। अखबार टीवी लाते हैं, उनके गई कि नहीं गई? नहीं कहने नहीं, अखबार की खबर तो कल रात की होगी ना। वो अदम एतमाद की तारीख पढ़ते हैं, असेंबली में फोन करते हैं, वहां पे एक हमारे साहब है, उनको फोन करके पूछते हैं कोई यार रेजोल्यूशन तो नहीं आ गई अदम एतमाद की, चेक कर रहे हैं। फिर उसके पूछते हैं अच्छा लॉ में क्या होगा, अदम एतमाद होगी, अच्छा डिफेक्शन किस तरह आएगी? वैसे तो सुरख बत्ती पीछे सारी दुनिया ने लाया था सर, देखो आ रही है मतलब ये की एंजेलिना जोली आ ही नहीं रही यार, पाकिस्तान पहुंच नहीं पा रही है। आपने एक बात बड़ी अच्छी की, आपने भट्टी साहब से सवाल पूछ लिया, और मेरे ख्याल से आपको सवाल का, आपको बात का अंदाजा भी है कि आपने कहा 40 दिन या बाकी 1.5 साल। तो बात जो है ना वो सिर्फ ये 40 दिन और 1.5 साल के बीच में है, और इंशाअल्लाह ताला इसका भी हल निकलेगा। देखिए हम जो भी काम चाहते हैं, हम यही चाहते हैं कि कानून और आइन के बीच में रहते हुए, आदम एतमाद तो आईनी काम है, कानूनी काम और आईनी काम है, और अब हो ये सकता है, लगता है ऐसे नंबर पूरे नहीं हो रहे ना। देखिए नंबर पूरे भी हैं, इजाजत नहीं आ रही, वो जो रियासत कहते हैं, तुम भी रियासत वाल देख रहे हो, दूसरा ये रियासत क्या कहेगी, रियासत कहेगी तो हम जाएंगे। मेरे ख्याल से कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे राब्ते हैं और कोशिश की जा रही है उनसे राब्ते में, हमें कुछ ज्यादा नंबर जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कहीं पे फॉरवर्ड ब्लॉक जो है उसकी रेलेवेंस ज्यादा है, बजाय कि डिफेक्शन की तरफ चले जाएं। कुछ लोगों की अंडरस्टैंडिंग है, कुछ लोग अलायंस के साथ, सारों के साथ कंबाइंड ऑपोजिशन से जिन हलकों में पार्टीज का वोट बैंक है वहां पे सीटों की बात कर रहे हैं, अपने टिकट्स की बात कर रहे हैं। तो जाहिर है ये एक प्रोसेस है जिसमें काफी ज्यादा लोगों को ऑन बोर्ड करना पड़ रहा है। हम नंबर पूरे हैं तो क्यों करना, क्यों परवेज इलाही साहब चाहिए? देखिए कल भी मुलाकातें हुई हैं, आज भी मुलाकातें हुई हैं, इनके लोग जो हैं वो काफी ज्यादा तादाद में मिल रहे हैं, जो ऑफ द रिकॉर्ड भी हैं। ऑन द रिकॉर्ड तो बात की बात है, ऑफ द रिकॉर्ड भी इनके काफी लोग मिल चुके हैं, अश्योरेंसेज हो चुकी हैं, और बस अब ये सारे अलायंस के साथ मिलके कंबाइंड ये सारी ऑपोजिशन कोई डिसीजन करेगी किस तारीख को अदम एतमाद डालनी है। लेकिन अदम एतमाद का देखें ना, ये तो मुल्क को फायदा हो गया कि जो बिजली है और जो तेल है पहले 12 रुपए महंगा किया और आज फिर उनको सस्ता कर दिया। इस तरह का भी काम कर रहे हैं, लेकिन ये तो खैर इनकी जो भी चीजें जिस तरह से ये प्रेशर बिल्डअप होगा, चले हमारे अदम एतमाद, आपको लगता है प्रेशर में हुआ ये सारा? प्रेशर में हुआ और क्या हुआ? वैसे आज मैं शाहिद साहब को सुन रहा था, पहले उनकी मैं आपको बात सुना देता हूं गुफ्तगू। आपको ऑपोजिशन का भी समझ नहीं आती। जब महंगा किया था तो क्या बयान देते थे वो भी सुन लें, जब सस्ता किया तो क्या बयान दे रहे हैं वो भी सुन लें। जरा सुनिएगा, पहले जब महंगा किया था तो क्या।
एक ही झटके में आपने कल जब 12 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया, तो उस वक्त जब कोई शख्स अपनी मोटरसाइकिल में, गाड़ी में, बस में जब कोई पेट्रोल डलवाने जाता है, वो आपको जिस तरह बददुआएं देता है। लोगों के पास सरकारी गाड़ियां नहीं है, आवाम को सरकारी पेट्रोल नहीं मिलता। इस PTIMF का बोझ आम आदमी उठा रहा। पेट्रोल, बिजली की कीमत, खाने पीने के अशिया, दवाइयों की कीमत में आप सब इनका नालायकी का। और फिर जब सस्ता किया तो क्या कह रहे हैं, जरा वो भी सुन लें। ये फैसला काफ लीग का है। इक़्तिदार वज़ीर-ए-आज़म साहब 4 दिन पहले हमें बताया करते थे दुनिया में तेल की कीमत बढ़ रही है तो पाकिस्तान में भी बढ़ रही है। आज 10 रुपए कम कर दिया। आपने जो IMF से वादा किया है अब उसकी खिलाफ वर्जी हो गई है। इमरान खान को पता है वो तो जाने वाला है और अब ये खराबी पैदा करके जो भी अगली हुकूमत आएगी उसके लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। एक ब्रेक के बाद जरा इसको मुझे समझाएं। एक सेकंड, मैं ब्रेक के बाद मैं ब्रेक ले लूं। ये क्या आर्गुमेंट है कि जिस वक्त पेट्रोल महंगा होता है, बिजली महंगी होती है, आप कहते हैं गरीब अब जब सस्ता कर रहा है, कहता है ये तुम्हारे लिए लैंडमाइंस बिछा के जा रहे हैं। IMF की कमिटमेंट की बात कर रहे हैं कि IMF से कमिटमेंट की हुई, उसकी वायलेशन हो गई, तो उन्होंने बात सही बताई है। आप कमेटी वो क्यों करते हैं जो आप कर नहीं सकते? अच्छा, आप चले इस पे बात कर लेते, ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद आपके साथ। वेलकम बैक नाजरीन। मरीम नवाज शरीफ साहबा ने भी ट्वीट किया, बड़ा दिलचस्प ट्वीट है ये। मुल्क की सियासत में चौधरी बरादरान हुकूमत और अपोजिशन की तवज्जो का मरकज बन गए। अपोजिशन रहनुमाओं की मुतवातिर मुलाकातों के बाद बिलाखिर वज़ीर आज़म इमरान खान को भी चौधरी बरादरान की याद आ गई। अगर आपको याद हो तो इमरान खान साहब ने जब वो मोनो सिलाई साहब की तकरीर थी जिस दिन उस दिन इमरान खान साहब ने इसी किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि आज चौधरी बरादरान की याद मुस्लिम लीग नून को भी आ गई है। सो ये सियासत के पैंतरे हैं, हर थोड़े दिनों बाद सियासत अपना पैंतरा बदलती है। जो बयानात इमरान खान साहब दे रहे थे आज वही बयानात मुस्लिम लीग नून दे रही है। राना साहब, किसको किसकी याद आई है? तो दोनों याद आई है ना चौधरी दी। सर देखो ना, सियासत जो है ना ये आर्ट ऑफ पॉसिबल है। इसमें आपके कल के दुश्मन मुस्तकबिल में दोस्त बन जाते हैं और जो हाल के दोस्त होते हैं वो दुश्मन बन जाते हैं मुस्तकबिल में। यहाँ पे कुछ परमानेंट नहीं होता पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। आपको पता है, आप 85 से शुरू कर दें, हम और पीपल्स पार्टी किस पोजीशन पे थे, फिर उसके बाद COD हुआ, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, उसके बाद फिर हमारी क्या सिचुएशन हुई, उसके बावजूद फिर भी गवर्नर रूल लगा। तो यहाँ पे सियासत में, मुल्की सियासत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में परमानेंट जो दुश्मन है सियासत में, एक आपका इख्तलाफ होता है, टाइमिंग के ऊपर इख्तलाफ होता है, आपके इश्यूज पे इख्तलाफ होता है, आपका आइडियोलॉजीज पे इख्तलाफ होता है, आपका बाज़ प्रिंसिपल्स पे इख्तलाफ हो जाता है, लेकिन कोई भी इख्तलाफ सियासत में परमानेंट नहीं होता। आपकी नेसेसिटीज ऐसी होती हैं। तो कहते थे बड़ा परमानेंट। देखिए नहीं मियाँ साहब, देखिए जी, इनका नवाज शरीफ साहब का जो ताल्लुक रहा है चौधरी शुजात साहब से, फोन पे राब्ता भी रहता था, सेहत पूछते भी थे, हाल अहवाल भी लेते थे। इख्तलाफ से खुलेआम कहते थे ये पार्टी में वापस नहीं आ सकते। देखें अभी तो अब मैं खुद हैरान हो गया जब किसी ने मुझे बताया कि शेख रशीद साहब जो है वो भी इंटरेस्टेड हैं। तो मैं भी ये सोच रहा हूँ एज अ पार्टी के तौर पर सोच रहा था। नहीं, वजीर आजम के लिए नहीं, वो भी कोई जिस तरह मार्केट में बातें चल रही होती हैं, वो भी पार्टी छोड़ रहे हैं, वो भी पार्टी छोड़ रहे हैं। तो मैंने भी सोचा कि अब शेख रशीद साहब के हवाले से ये अगर बात जो है, जो शायद दुरुस्त है या गलत है, ये किस तरह होगा, हमारा तो एक बड़ा उससे स्ट्रांग मौकफ है। लेकिन बात यह है कि फिर बाय द एंड ऑफ द डे बाज दफा वो कहते हैं ना कि बिगर ईवल और लेसर ईवल वाली जो बात हो जाती है, आपको यू हैव टू चूज बिटवीन द टू। आपको पता लग जाता है कि यार एक मेन टारगेट है, मैंने वो मेन टारगेट अगर अचीव करना है तो उस मेन टारगेट को अचीव करने के लिए, मेन टारगेट को अचीव करने के लिए एक दफा मेन टारगेट है इनको फारिग करना है। जब तक ये फारिग नहीं होते, अगर इनको फारिग करने के लिए आपको फारिग करना है सारों ने रल के, किसी को राय मिलाना भी पड़े तो इसमें क्या बुराई है जी। वो कहता है आपको फारिग करना, उसके लिए अगर मिलना भी पड़ेगा तो मिलेंगे। और बड़ी अच्छी अच्छी ट्वीटें कर रहे हैं। देखिए, और साथ में उन्होंने ये भी कहा घबराना नहीं है। अच्छा देखिए सर, घबराहट तो आपको पता है कहाँ नजर आ रही है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखिए, फिर मैं वही कह रहा हूँ ना कि चौधरी इतने स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट अभी दी है रांझा साहब ने कि दुश्मन है, कल के दुश्मन है, आज के दोस्त है। दुश्मनी तो है ही नहीं, ये तो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की लड़ाई है, इसमें दुश्मन की ज़ाती दुश्मनी तो है नहीं। तो अगर आप दुश्मन बना रहे हैं तो फिर दुश्मनी का असूल ये कि जब आप किसी को दुश्मन बना लें तो फिर ज़िंदगी भर वो आपका दुश्मन होता है और आप दुश्मनी निभाते हैं या दोस्ती करते हैं तो सारी जिंदगी आप दोस्ती करते हैं। इन बिटवीन कोई चीज़ नहीं होती है, कल दुश्मन हो गया, दोस्त हो गया, दोस्त हो गया, कल दुश्मन हो गए। नंबर 1। नंबर 2 ये काशिफ साहब के देखें, जो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट और रिलैक्स्ड लग रहे हैं ना आजकल, वो आप लोग लग रहे हैं। मैं अब स्क्रीन पे टॉक शो के बजाय आप लोगों को देखता हूँ, आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज देखता हूँ, कितना मजा आ रहा है। सैलरी राइज हो रही है, रेटिंग्स ऊपर जा रही है, इश्तिहार पे इश्तिहार आ रहे हैं, ब्रेकिंग बीच में आती है, 8:31 को एक और ब्रेक लगती है। You know, you getting tons of money, you know, through advertisements.
तो मैं तो अब स्टॉक शो से ज्यादा मेरा एम्फेसिस होता है कि एंकर्स की बॉडी लैंग्वेज, एनालिसिस, फिर वो बीच में से कैसे रिफ्ट पार्ट करते हैं, फिर वो दोस्त बनाते हैं, फिर वो एक लफ्ज से दूसरा लफ्ज निकालते हैं। दिस इज एन आर्ट, यू नो। अगर मुझे जिंदगी में कोई मौका मिले या मैं अपनी औलाद को ये एडवाइस करूंगा, बी एन एंकर, मतलब क्लासिक एंकर जिसके अंदर 3, 4, 5, 10 ही कैटेगरी के अंदर आते हैं, नॉट ऑल ऑफ देम, कोशिश हर कोई करता है। तो अभी भी देखा कुछ एक्सप्रेशन है ना, ये रिलैक्स एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन मेरा के स्टेक अंदर कोई नहीं ना, नाम मैं वज़ीर-ए-आज़म बनना है तो नाम मैं हटना है भाईजान, मेरा क्या ये एक्सप्रेशन होगा। लेकिन आपका एक्सप्रेशन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बनाने में और गिराने में आपका बड़ा इंपॉर्टेंट हाथ होता है। हम तो सिर्फ ये बता रहे हैं हो क्या रहा है, हम तो सिर्फ ये बता रहे हैं कि हो क्या। काश आप लोग ये बता रहे होते क्या हो रहा है तो मुल्क आज जाना होता है। आप लोग यही तो है बताते, यही तो बताते रहे पहले कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। अब आपको बता रहे हैं कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं होगा। बात इस यही सब कुछ, यही इसी तनख्वाह पे सब काम करेंगे, मैं कुछ नहीं हो रहा। देखिए आज ट्यूसडे, नेक्स्ट मंडे को कोई और टॉपिक होगा, फिर अगर 1-2 रुपए नीचे कर दिया पेट्रोल या कोई चीज तो आप उसको क्रिटिसाइज करेंगे। अगर बढ़ा दिया तो आप कहेंगे इन्होंने बढ़ा दिया तो इसका मतलब ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। हम अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंट थे, हैं और रहेंगे, 5 साल पूरे करेंगे। अदम एतमाद आज भी आपकी टेबल पे ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ऑफ द रिकॉर्ड आपके शो का नाम है, कि अल्लाह की मर्जी तो हो सकती है, कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, वरना किसी का बाप भी नहीं कर सकता। बहुत बड़ी बात कर अब बात ये है अल्लाह अकबर, कहता है किसी का बाप तरीके से एतमाद नहीं ला सकते। देखिए नंबर चाहिए, अगर आपके पास इतने बंदे, बात तो उनकी ठीक है, देखिए मैं कितने दिनों से कह रहा हूँ, आप पहले कहते हैं, सुन ले, पहले आप ये कहते हैं। सर एक बात मैं भी बता दूं, अभी इन्होंने बाप का, मैं कहूँगा इनका अब्बा ले आएगा इनके खिलाफ, तो अब उन्होंने लानी है अब्बा तो तुसी डाल के उन्होंने, मैं कहा अब्बा जी ले आएंगे, जब लाने पे लाएंगे। अब ये जिसको बाप कह रहे हैं, किसी का बाप भी नहीं ला सकता, तो मैं ये कहूंगा, खैर मैं समझता हूं कि हमें सियासत में ये इस तरह की गुफ्तगू जोश जज्ब खताबत में नहीं तो कहनी चाहिए। ये वर्ड फिर बाद दफा हमारे गले भी पड़ जाते हैं। हमें सख्त अल्फाज और ये नहीं, हमें इखलाकी गुफ्तगू करनी चाहिए। हम सारे सर लेकिन फंसी में बात कहां है, लेकिन एक भाई मुझे काशिफ साहब एक बड़ी दिलचस्प बात लगी कि फैसल वाडा साहब आज आप ARY पे, और वो भी काशिफ अब्बासी साहब से भी गिला कर रहे हैं। क्या गिला तो गिला कर रहे हैं कि काशिफ साहब, मैं कॉन्फिडेंट क्यों लग रहा हूं? मैं तो कॉन्फिडेंट हमेशा रखता हूं। मेरी मैं तो पहले कह रहा हूं, मेरी तो कुछ स्टेक पे नहीं है। काशिफ साहब भी बुरे लग रहे हैं। अब देखिए ना सर, अगर यहां तक नौबत आई आ हैव गई द है, हाईएस्ट रिस्पेक्ट फॉर काशिफ एंड ARY। आप चाहते हैं कि एक मीडिया हाउस से आपने मेरे खिलाफ कराने की कोशिश की, इनसे भी हो जाए, देते भी हैं और ना भी देते, कभी इल्जाम लगा दिया देते, आपको, कभी लेकिन इल्जाम लगा दिया आपको सर, नहीं आपको एड्स भी नहीं दिए आपके शो को, आज देखिए आपकी कंपनी को। ये पता है कि साढ़े नाल कौन खलोता है। अब्दुल गफूर चैनल को ARY से ज्यादा एड्स मिले, आपका बाइकॉट भी किया, लेकिन आज वक्त पड़ने पे आ गए, आप गिला भी कर रहे हैं। कोई गल नहीं, मसला इनका ये है, इनका रोला ये है, सरकार इनकी किताब में 2 चीजें सुने सर, एक बात सुने ना, विद अस अगेंस्ट अस, जो इनके पर्दे डाले कि सर लंदन में कोई जायदादें नहीं है, वो इनका फेवरेट है। जो आके एक सेकंड रुक जाओ सर, मेरी भी सुन लो, तुसी भी गल कीती, मैंने सुन लो। तानू चंगा कौन लगदा है? मैं ते कह रहा हूं तुसी मेरे ते आए हो तो मैं कह रहा हूं, तुसी भी इन्होंने बुरे लग रहे हो। तानू चंगा की लगदा है? मैं तो ये तानू कह रहा चंगा ये लगदा है मैंने ये नहीं कहा कि आपका जो टॉक शो है, साडा पटवारी आए, पटवारी पैसे बनाने में मकसूद किया है, असि कहिए नहीं कोई मंसूर नाम का आदमी नहीं है, तुसी कहना है ये आदमी है, ये असल साफी है, जरा पूछे भाईजान है, मैंने आप पे नहीं बात डाली, मैंने तो ये कहा कि आज आप भी इनको बुरे लग रहे हैं। अब बात इस हद तक पहुंच चुकी है। और दूसरी बात ये, मैं एक बात कहूंगा, देखिए मैंने दुश्मन का लफ्ज नहीं, मैंने कहा सियासत में कभी भी कोई पक्का दुश्मन नहीं होता, ना ही कोई दोस्त होता है। सही नहीं है सर, चीजें तब्दील होती रहती हैं, और इसीलिए मीडिया में भी इनको पता होना चाहिए कि कभी कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता, ना ही कोई परमानेंट दुश्मन होता है। हमसे सबक सीखे। अच्छा हट गए आप उधर से यार। वैसे मेरा तो ख्याल से ताड़े बड़े परमानेंट दोस्त है सर, मैं आपको और जिन्होंने टोकरे भेजते हो, जिन्होंने बाहर आके चीज़ां पे जान दिया यार, मेरी गल सुनो, खुदा दा वास्ता जी रांझा साहब, तुसी सानू क्यों टोकरा नहीं भेजदे? मेरे पास अगर किन्नू है तो मैं तो आपको भी भेज दूंगा, मेरे बाप के किन्नू मैं आपको भेजूंगा, क्यों नहीं भेजूंगा? मैं इनको भी भेज दूंगा शायद, अगर इनसे हमारा जितना भी। चौधरी साहब मेरे साथ, चौधरी मंजूर साहब, किन्नू ही भेज दे। चौधरी मंजूर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सारे मुलाकात भी हो गई, आपको लग रहा है कि को बात तय हो गई इनकी आपस में? जी आज मुलाकात, वज़ीर आज़म साहब भी चले गए, वज़ीर आज़म साहब ने मुलाकात भी कर ली है परवेज इलाही साहब से और चौधरी शुजात साहब। बात करनी चाहिए मुलाकात, उन्होंने तो सबके लिए दरवाजे खोले, फैसला तो अभी वो वेट एंड सी है, देख रहे हैं। अच्छा, सो फैसला अभी भी जो आज बात की है उन्होंने
जो कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी बनी उन्होंने कहा कि इनके अलावा इत्यादियों के अलावा नंबर्स पूरे हैं हमारे पास। ठीक है। सो ये बताएं कि अब नंबर तो पूरे हैं तादियों के अलावा, ये बताएं कि ये अब मामला फंसा हुआ की तरह चौधरी साहब? कहीं पे फंसा नहीं हुआ, बस आप मार्च देखें, मार्च के पहुंचने तक चीजें जो है वो मैच्योर हो जाए। क्या मैच्योरिटी आपको नजर आ रही है? होगा क्या? क्या फोरकास्ट कर रहे हैं आप लोग कि जब तक मार्च इस्लामाबाद पहुंचेगा? और ये याद रखिएगा कि ऑपोजिशन अकेली आ रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आपने कहा रिजाइन कर दें, अब रिजाइन तो इस तरह नहीं होता, ज़ाहिर आपको भी कहा गया था जलसों में खड़े होकर रिजाइन करें, रिजाइन तो कोई नहीं करता। ऐसा क्या होगा कि हुकूमत गिर जाएगी? नहीं, देखिए, हम कोई गैर आईनी गैर कानूनी काम तो करेंगे नहीं, बिल्कुल आईनी काम करेंगे, आईनी तरीके से इनको और उसके लिए कैसे सर प्रेपरेशन कर, बोल तो दिया नो कॉन्फिडेंस आएगी। नहीं, लेकिन आप बिलावल साहब तो अब हुकूमत ये कह रहे हैं उनको कि असेंबली खुद तोड़ो। हाँ, हम तो कह रहे हैं ना, क्योंकि आप फेल हो गए हैं हर फ्रंट पे, मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए, तो आप जाएगा खुद चले जाएं, बेहतर है। लेकिन अगर वो नहीं जाते, जो कि वो नहीं जा रहे हैं, ज़ाहिर है चले जाते हैं तो इज्जत से चले जाएंगे। हुकूमत ने खुद भी मुलाकातें शुरू कर दी, तो क्या होगा इसके बाद? नहीं, हुकूमत को मुलाकातें तो करने से इसका मतलब तो समथिंग इज देयर, इत्यादियों से मुलाकातें मुश्किल तो है, ये बात तो हम सारे जानते हैं कि मुश्किल, कोई ना कोई मुश्किल तो है जिसकी वजह से मुलाकातें शुरू हुई हैं। हाँ। लेकिन इसका मतलब कि अगर मुलाकात करने चले गए और अब हुकूमत की जानिब से ये भी कहा जाए, ऑपोजिशन की जानिब से, काफली की माफी हुकूमत की जानिब से, काफली की तरफ से, कि सब अच्छा है, हम साथ खड़े हैं, इसका मतलब कि सब आपकी तरफ भी अच्छा नहीं है, को जो गेम पक रही थी वो कहीं ना कहीं खराब हुई है थोड़ी सी गेम। नहीं, मेरा नहीं ख्याल खराब हुई है, वो सिर्फ टाइम फ्रेम का इशू है। क्या टाइम फ्रेम? 4 महीने और 1.5 साल का इशू है सर? नहीं, मेरा ख्याल है उस पे भी कुछ चीजें करीब करीब आ गई हैं, बाकी तो ये किस दिन फाइल करनी है उसका इशू है। लेकिन आपको क्या लगता है कब फाइल करनी है? इस पे इशू क्या है? कब तक फाइल करेंगे इसको? जल्दी हो जाएगी, इस हफ्ते में, महीने में? नंबर पूरे हैं आपके? आप फिक्र ना करें, ये मार्च के अंदर अंदर सब कुछ हो जाएगा। सो मार्च यू थिंक इज द मंथ जिसके अंदर सब हो जाएगा? मार्च भी होने हैं और इनका डबल मार्च भी होने। सो मार्च में मार्च भी होने, इनका डबल मार्च भी होगा, और आपको कॉन्फिडेंट है कि जो मामलात पक रहे थे वो पक चुके हैं? जी बिल्कुल। तो फिर इस्तीफा क्यों मांग रहे? फिर आगे सीधी सीधी फाइल क्यों नहीं कर देते चौधरी साहब? ये तो एक बड़ा आर्गुमेंट बन रहा है कि इतने दिनों से नो कॉन्फिडेंस की बात हो रही है। जी, मैं कहा इतने दिनों से नो कॉन्फिडेंस की बात हो रही है कि नो कॉन्फिडेंस आ रही है, आ रही है, आ रही है, फाइल क्यों नहीं की आपने? वो हो जाएगी ना, कोई बात नहीं, हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। सो आप ये कह रहे हैं कि वो भी फाइल हो जाएगी। बहुत शुक्रिया चौधरी परवेज इलाही साहब का दिन है आज वैसे, लेकिन चौधरी मंजूर साहब भी कह रहे हैं कि अनकरीब हो जाएगी, चीजें तैयार हैं। टाइम फ्रेम्स का इशू, वो टाइम फ्रेम का इशू है ना। मैं वही कह रहा हूँ कि रोज ये सुबह उठ के असेंबली में वो ब्रांच में चेक करते हैं कि अदम एतमाद तो नहीं आई। अदम एतमाद आएगी, और बिल्कुल मेरा तो वैसे ये एक्सपेक्टेड ख्याल था कि ये मार्च के फरवरी के बिल्कुल 27-28 के करीब आ जाती, और मैंने ये कहा भी था। अब चले और 5-6 दिन इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इनको अब जिनके साथ इनका बड़ा अच्छा ताल्लुक है, चौधरी साहब, अब अगर चौधरी साहब जो हैं वो फैसला करते हैं, देखें जी चौधरी साहब के साथ क्या हुआ। चौधरी साहब के ऊपर नैब के केसेस इन्होंने बनवाए, चौधरी साहब की जमानत इन्होंने खारिज करवाने लगे थे, चौधरी साहब को बेल लेनी पड़ी, बेल ली चौधरी साहब ने हाई कोर्ट से, फिर उनकी बेल कंफर्म हुई, उनकी नैब की पेशियां हुई, उनको नैब के दफ्तर के चक्कर लगाने पड़े। चौधरी साहब के साथ आपके ख्याल से इवन इस दौरे हुकूमत में भी उनके साथ क्या फेयरनेस हुई है? चौधरी साहब भी अपने आप से ये सवाल तो करते होंगे कि मेरे जितने ये लगते हैं और जितनी मेहरबानियां इन्होंने हम पर की हैं। मान लिया कि चौधरी बरादरान खानदानी लोग हैं, बकौल आपके इतना सितम हुआ, लेकिन खड़े होने वाले लोग खड़े हैं तो खड़े हैं, नहीं खड़े तो नहीं खड़े। नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपने चौधरी मंजूर साहब की बातें सुनी, आपने मोहसिन रांझा साहब की सुनी, ना फ्रेम अभी तक सेट हुआ है, ना टाइम सेट हुआ है। ये पहले जैसे पीडीएम आ रही थी, वैसे फ्रेम और टाइम का जो डिस्टेंस और डिफरेंस है ये ही रहेगा। 5 साल पूरे हो जाएंगे, उसके बाद देखेंगे क्या इलेक्शन रहेगा। सर फिर मैं आपको बता रहा हूँ काशिफ साहब, आप डिसअपॉइंट होंगे, आप अपसेट होंगे। मैं आपके चाहता नहीं हूँ कि एड्स कम हो जाए, आपकी जो रेटिंग्स है वो नीचे आए। कुछ नहीं हो रहा सर, कुछ भी नहीं हो रहा, ना टाइम हो रहा है सेट, ना फ्रेम सेट हो रहा है, ना मार्च सही तरह चल रही, ना पीपल्स पार्टी साथ है, ना नून लीग आपस में खड़ी हुई है। क्यू लीग के पास सब जा रहे हैं, क्यू लीग के दरवाजे खड़खड़ा रहे हैं, क्यू लीग से मजा आ रहा है, उनको पता चल रहा है वो रेलेवेंट थे, रेलेवेंट हैं, रेलेवेंट रहेंगे। आपको लगता है ऐसा होगा? मैं ब्रेक के बाद मुझे अगले 10 दिन 15 दिन का जरा नक्शा खींचने की कोशिश करते हैं, हो सकता है अगले 10-15 दिन में। एक ब्रेक के बाद
वेलकम बैक नाज़रीन। अगले चंद दिनों में क्या हो सकता है, क्या लग रहा है कि कौन होगा, कहां होगा, इस आपको क्या लग रहा है? लेट्स से 10 डेज 15 डेज, आपको लगता है कि हुकूमत होगी या नहीं होगी? आपकी तरीके से एतमाद आ चुकी होगी या नहीं? काशिफ साहब देखें, मैं तो ये तवक्को करता हूं कि आ चुकी होगी या आने वाली होगी या आ चुकी होगी, बस मार्च इज क्रूशियल। 10 दिन तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन बोथ साइड्स ना, दिस कैन गो ईदर वे, दिस कैन गो ईदर वे। बट मैं ये कह रहा हूँ कि दिस इज नॉट द एंड। तहरीके एतमाद जो है वो क्या, अगर पब्लिक के आप देख लें जितने भी सर्वेज हैं, वो सारे सर्वेज के बीच में आज भी PMLN जो है वो बेस्ट परफॉर्मिंग पार्टी है पाकिस्तान की। आज भी नवाज शरीफ जो है पॉपुलैरिटी बढ़ी है नंबर। आज भी लोग जो इनकी इन्फ्लेशन महंगाई से थके हुए, तो एतमाद नाकाम भी हो जाए मिसाल के तौर पे, अल्लाह ना करे इंशाल्लाह कामयाब होगी, लेकिन क्या ये अगले इलेक्शन में फिर हमसे जीत जाएंगे इस अदम-ए-एतमाद के सर पे? सर एक तो ये नहीं जीत सकते। बात आएगी तब बात तो ये होगी, आने के बाद भी आखिर उन्होंने अज्यूम कर लिया है कि नाकाम भी हो तो नाकामी अगर पहले आपने एक्सेप्ट कर ली है तो रिजल्ट आपको पता है। देखिए सर, ना अगले 10 दिन में, ना अगले 15 दिन में, ना उसके अगले 15 दिन में, ये इसी तरह थक 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 करके मार्च भी गुजर जाएगा। फिर ये अप्रैल में कहेंगे रमज़ान आ गया है, फिर रमज़ान के बाद कहेंगे ईद आ गई है, ईद के बाद कहेंगे फिर बकरा ईद आ गई है, फिर बकरा ईद के बाद आगे कोई एक और एक्सक्यूज बना लेंगे। जैसे PDM का इंतजार करें ना हम पिछले 3 साल से, वैसे हम इसका भी इंतजार कर रहे हैं। मुलाकातें भी रहेगी, चहल पहल भी रहेगी, मजा भी रहेगा। लेकिन आपको वीकनेस तो नजर आ रही है हुकूमत की? किस तरह वीकनेस नजर आ रही है? कल का जो इकदाम है प्राइम मिनिस्टर का, आज चले जाना चौधरी परवेज इलाही साहब, क्या मतलब है सर? चौधरी परवेज को आपने क्या समझ लिया है? क्या वो हकीर है, फकीर है? क्यों नहीं जा सकते प्राइम मिनिस्टर उनके पास? मरियम नवाज ने अगर कहा तो ठीक है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर पहले भी जा चुके हैं, वो प्राइम मिनिस्टर का 10 दफा आ चुके हैं। क्या हो गया सर? किसी के पास जाने आने से कोई बड़ा छोटा नहीं होता। ये क्यों माइंडसेट हमारा बना सर? ये क्यों प्रॉब्लम है हमारी? जो सबसे बदतरीन मुखालिफ थे वो उनके फेवर में ट्वीट्स कर रहे हैं, उनकी मिन्नतें कर रहे हैं, उनके हाथ दोनों साइडें ऐसे ही है ना। हमारे केस में तो हमारे एलाइज है ना, हमारे एलाइज हटे नहीं, उन्होंने कहीं ये नहीं कहा हम जा रहे हैं सर, इनके कहीं ये नहीं कहा कि हम नाराज हो गए, कहीं ये नहीं कहा उन्होंने कहा हम खड़े हैं, खड़े थे, हैं हम शासी लोग हैं, मुलाकात कर। आज भी आप चौधरी के घर चले जाए, आप ना भी उनको जानते हो, वो आपको वही इज्जत देंगे जो जानने वाले को देंगे, उसका खाना खिलाएंगे, उस तरह इज्जत देंगे। जिसने इमरान खान से भला किया, इमरान खान साहब की जो पॉलिसी है उसी से मुनाफकत हुई है, चौधरियों से भी हुई है। वो तो जेल में जाते जाते बचे हैं। वो जब वजीर आला की खुद कोशिश कर रहे थे, आप ये सबको पता है, या उनकी ख्वाहिश थी, उनको जेल की सैर करवाने की धमकी दी गई थी, उनके नैब के केसेस सारे खुल गए थे। किसके दौर में खुले थे? कौन वजीर आजम था? चेयरमैन नैब किसकी बातें मानते थे? काशिफ साहब, ये जेल की क्या बात है? मैं आपको छोटी मिसाल दे रहा हूँ। मैं कटहरे में खड़ा हूँ, जो दुनिया में लोग पासपोर्ट की मरते हैं उसको देने के ऊपर, या चोर, करप्ट, क्रिमिनल्स, कातिल, बेईमान, वो अभी भी फिर जेलों की बातें कर रहे हैं, डरा के आप पॉलिटिक्स करते। भाई वो सब हमारा चला गया, डराया तो आपने था। सेंचुरी के अंदर खड़े हैं भाई, चौधरी साहब ने जब परवेज इलाही ने बात की सीएम की, तो आपने उनको नैब दिखाई थी, आपने उनको नैब के चक्कर लगवाए थे, उनको जमानत करानी पड़ी थी। पथराव किया था, देखते हैं ये ऊंट किस करवट बैठेगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।